हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बंधन बैंक के नतीजे आ गए और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कहावत है, गरीबी में आटा गीला। बंधन बैंक में वैसे ही गिरावट जारी थी। एनालिस्ट की 947 करोड़ की उम्मीद थी, यानी 45% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ की उम्मीद थी और ये ग्रोथ हो गई 80% कम। बात आप समझ रहे हैं? बंधन बैंक में एक बहुत डिजास्टर हो गया है। तो इस विषय में बात करेंगे, आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं और गिरावट कहाँ तक हो सकती है, इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, बंधन बैंक ने फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी थी 297 करोड़ की दी थी। जल्दी से रिजल्ट समझ लेते हैं, तब आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी कि बंधन बैंक का जो नेट प्रॉफिट है 80% गिर गया। Q4 से कंपेयर किया जाए, Q4 2020 से अगर कंपेयर किया जाए, यानी पिछले साल मार्च 2020 में इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ था उस क्वार्टर में, वो था 517 करोड़ का। इस बार कितना हुआ? 103 करोड़ का, यानी कि 80% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर मैं इनको 0 अंक दूंगा। ठीक है, 5 में से अंक देंगे इनके रिजल्ट को, तो ये 0 हो गया। दूसरी बात, ये वही न्यूज़ है कि आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, बंधन बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए और 80% प्रॉफिट में गिरावट आई। 103 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल इसी क्वार्टर में 517 करोड़ का था। बात कर ली जाए एनालिस्ट की, तो एनालिस्ट को जो उम्मीद थी 947 करोड़ के प्रॉफिट की, वो गिर गया है और 1594 करोड़ तक पहुंच गया प्रोविज़न इनका। तो ये भी एक चिंता की बात है। मार्च तिमाही में केवल 827 करोड़ का था, पिछले साल मार्च की तिमाही में। तो ये एक चिंता के विषय की बात है। वहाँ पर भी मैं इनको 0 का अंक दूंगा, यानी कि 5 में से दो में 2 अंक हो गए, उसमें से 0 अंक मिल गए। अब देखिए, नेट प्रॉफिट भले बढ़ गया, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 4.6% बढ़ गई। यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी बढ़ी? 4.6% और 1757 करोड़ हो गई, जो पिछले साल समान अवधि में 1680 करोड़ थी। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं इनको आधा अंक दूंगा, 0.5, क्योंकि 4.6% की ग्रोथ बंधन बैंक में, जो कि एक स्मॉल कैप बैंक है, तो उसके लिए ज़रूर एक चिंता का विषय है। ग्रॉस एनपीए इनका जो है ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो 3.5% हो गया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में यानी Q3 में 2.4% था। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, अब देखिए वो ट्रिक समझिए। वैसे ही कोविड के कारण उम्मीद लगाई जा रही थी कि बैंकों के एनपीएस बढ़ने वाले। किसी भी बैंक के रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए, एनपीएस बढ़े ही हैं, नेट एनपीए बढ़े ही हैं। यानी कि एक दो एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये एक चिंता का विषय नहीं है। तो यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फ्लैट है, ना मैं इसको माइनस में अंक दूंगा ना प्लस में अंक दूंगा। तो यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। तो Q4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 13.7% बढ़ करके 1729 करोड़ हो गया, जो पिछले साल समान तिमाही में 1520 करोड़ था। यहाँ पर भी इनको आधा अंक मिल जाता है, तो 4 में से इनको अभी 1 अंक मिल गया है। दूसरी बात, बैंक डिपॉजिट्स में 36.6% की बढ़ोतरी अच्छी बात है। अब देखिए, मार्च तिमाही में पिछले साल इस बार जो 87,043 करोड़ रुपए के लोन बांटे, जिसमें 58,350 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस लोन शामिल है, यानी बंधन बैंक 21% के ग्रोथ एडवांसेस की बढ़ोतरी हुई है। मॉर्गेज सालाना आधार पर 8.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर मैं इनको 1 अंक दूंगा। तो यानी कि रिजल्ट में से 5 में से इनको 2 अंक मिले हैं। अब समझ लेते हैं कि बंधन बैंक की ट्रेंड क्या है और आने वाले टाइम पे क्या सपोर्ट हो सकते हैं, जिसकी आप उम्मीद लगा कर के ये वीडियो देखने आए हो। तो मैंने पहले भी एक बंधन बैंक का वीडियो बनाया था, मैंने कहा था वीकनेस नज़र आ रही है। देखिए, ये सीखने का विषय, सीखने के लिए हर किसी का दिन होता है। मेरे लिए भी आज एक सीखने का दिन है कि अगर कोई शेयर लगातार इतनी वीकनेस दिखा रहा है, तो ज़रूर का कोई कहानी पीछे है। रिजल्ट के पहले एफआईआईज अपना स्टेक कम कर देते हैं। Q4 में, Q4 के पहले एक वीकनेस दिखाई देती है, रिजल्ट के पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो न्यूज़ मिलती है। देखिए, ये मार्केट है और इससे आप अनजान नहीं हैं। कोई बात नहीं, अपनी बात पर आ जाते हैं। इनका जो देखिए 100 दिन का ईएमआई आप देखिए 336 है, 50 दिन का ईएमआई 331 है, 26 दिन का ये 323 है। लगातार ईएमआई में गिरावट देखने को मिल रही है। 20 दिन का ईएमआई 319 है, 12 दिन का ईएमआई 314 है, ये भी गिर गया। 10 दिन का ईएमआई 312 है और 5 दिन का ईएमआई 306 है।
यानी कि लगातार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में गिरावट आ रही है, यानी वीकनेस समझ में साफ आ रही है। ठीक है, जो समझदार खिलाड़ी हैं वो समझ सकते हैं, जिनको उस चीज़ से नहीं समझ में आ रहा है यहाँ समझिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर MFI के लेवल पर वीक दिखाई दे रहा है, ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन MACD के लेवल पे आप देख सकते हैं माइनस में चला गया है 6.9। भयंकर वीकनेस बोलते हैं इसको हमारी शेयर मार्केट की भाषा में। तो बंधन बैंक में आप ये समझ सकते हैं कि क्या है। अब FIIs की बात करें तो इनका अब मैं बताता हूँ। देखिए FIIs ने 35.2% से स्टेक कम करके 34.91% किया Q4 में। स्कीम्स भी कम हुई। देखिए 1-2% शेयर अगर 30-40% का स्टेक ले रखा है किसी FII ने, 1-2% की गिरावट हैंडल की जा सकती है, लेकिन स्कीम्स कम होने लगी, ये एक चिंता का विषय होता है। म्यूचुअल फंड्स ने 3.43% से बढ़कर स्टेक आधे कर दिए 1.7 है, यानी म्यूचुअल फंड्स का विश्वास डगमगा गया है। बात आप समझ रहे हैं? तो अब क्या हो सकता है, देखिए बंधन बैंक में आपको मैं एक बताता हूँ। अभी जो आप सपोर्ट ले सकते हो वो 240 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ठीक है, और ये 240 का स्टॉप लॉस पिछले कई बार से जब गिरावट हुई है बंधन बैंक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो मैं इनका डेटा एनालिसिस कर रहा था, वहाँ से मुझे ये पता चला कि कई बार चार्ट पे आप जाओगे देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जो लोग अभी ख़रीदारी नहीं किए हैं बंधन बैंक में, मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। और पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे आप नेगेटिव ट्रेंड देख रहे हो, तो ऐसे ही आप मूविंग एवरेज के स्तर पे जब एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते देखोगे, रिवर्सल देखोगे, तभी आप इस शेयर में ख़रीदारी की सोचिए। और मेरा ऐसा मानना है 320 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही ख़रीदारी कीजिए, उसके पहले ख़रीदारी की जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।